हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैस्कैमी और क्रिएटिव स्कॉलर्स एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मेरी कोशिश इस बार यही रहेगी कि मैं लगातार वीडियोस बनाऊँ और आप इसको मोटिवेट कर सकते हो मेरी वीडियोस को लाइक करके और कमेंट करके बता के कि क्या वीडियोस में आपको पसंद आया है और क्या वीडियो में इम्प्रूव हो सकता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा और आगे वाली जो आने वाली वीडियोस होगी वो भी इसी के ऊपर होगी। सो बेसिकली वैदिक मैथमेटिक्स की मैं आपके साथ में टेक्निक डिस्कस करूंगा और आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आप वैदिक मैथमेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में या डेली जो स्कूल में या फिर कॉलेज में कहीं पे भी आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ की सिंपल कैलकुलेशंस, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी सिंपल किस तरीके से बना सकते हो वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके, वो मैं आपको बताऊंगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स का आपको इंट्रोडक्शन। सो इसको हम चालू कर लेते हैं। ओके, सो हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स है, ये आपको पता है वैदिक मैथमेटिक्स क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको पहले बता रहता हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स और सूत्राज होते हैं। सूत्राज बेसिकली 16 सूत्रा होते हैं। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने टाइटल रखा है वैदिक मैथमेटिक्स इन हिंदी, तो ये पूरी हिंदी नहीं होगी। मतलब मैं आपको मल्टीप्लाई को गुना नहीं बताऊँगा या ऐड को जमा नहीं बताऊँगा। ठीक है, उस तरीके की हिंदी नहीं होगी। पर यहाँ पे जो नॉर्मल आपके मैथमेटिक्स यूज़ करते हो, आप इंग्लिश में पढ़ते हो, वैसे ही होगी, पर मैं आपको समझाऊंगा उसे हिंदी में। ठीक है, तो अगर आप लोग वो टाइटल देख कर आए हो कि आपको उस तरीके की गणित सीखने को मिलेगी जहाँ पे सब कुछ उसी तरीके से लिखा होता है, जैसे गणित हो गया, गुना हो गया, जमा हो गया, तो वैसा आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे सीखने को। तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको, जैसे मैं आपको वीडियो समझाने वाला हूँ, आपको समझ में आती है तो आप बिल्कुल देखिए, आपको पसंद आएगी और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं बता रहा था कि वैदिक मैथमेटिक्स बेसिकली हमारी कलेक्शन होती है टेक्निक्स और सूत्रास की। ठीक है, टू सोल्व मैथमेटिकल एट्रीब्यूट्स इन इजी एंड फास्टर वे। तो होता क्या है कि वैदिक मैथमेटिक्स हमारे वेदास में ही ये मैथमेटिक्स थी और वहाँ पे कुछ 16 सूत्र थे जिससे हम मैथमेटिक्स को या गणित को काफ़ी इजी बना सकें, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल अरिथमेटिक हो गया आपकी, यही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, तो इनको हम कैसे इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आपका स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, और भी बड़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम पढ़ेंगे पूरे आगे आने आने वाली वीडियोस में। तो इन सब चीज़ों के लिए टोटल 16 सूत्र दिए हैं, सूत्र जिनको हम टेक्निक कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, और 13 सब सूत्र दिए हैं जिनको हम सब फॉर्मूला कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। सो यहाँ पे इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारे एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी एरिथमेटिक में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, कैलकुलस में, कॉनिक्स में, मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स जहाँ पे भी आपके कुछ भी तरीके के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या अरिथमेटिक आती है, वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही काम आती है आपकी वैदिक मैथमेटिक्स। नॉर्मली वैदिक मैथमेटिक्स आजकल कुछ ही बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, हर स्कूल में तो ये कंपलसरी होता भी नहीं है। ठीक है, कुछ ही स्कूल्स में होता है या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि हर किसी को वैदिक मैथमेटिक्स के एटलीस्ट बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि इससे आपको मैथमेटिक्स के को देखने का एक और नज़रिया मिलेगा। उसको, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है मैथमेटिक्स, वो आपको बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान तो नहीं, लेकिन हाँ, कई बार जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो छोटी छोटी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न में, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वैदिक मैथमेटिक्स सीख का। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को लेके चल रहा हूँ कि वो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, या कॉलेज, स्कूल के हर तरीके के हो सकते हैं। तो मैं इसलिए क्लियर से क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको पूरी तरह। आज की जो वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ और आगे मैं आपको 3 सूत्रांश डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स होती है बेसिकली सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स होती है। बेसिकली इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है जो कि जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने लिखी है। ठीक है,
और ये मैथमेटिक्स का सिस्टम जो है उन्होंने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। इंडियन मैथमेटिशियन है वो हमारे, जो कि इन्होंने ये डिस्कवर करी थी 1911 और 1918 के बीच में। और उन्होंने अपना जो भी कुछ उन्होंने डिस्कवर करा था इंडियन मैथमेटिक्स, मतलब हमारे जो ये सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्कवर किया था, इसके बारे में उन्होंने लिखा है वैदिक मैथमेटिक्स बुक, जो कि तीरथ जी महाराज ने लिखी है, तीर्थ जी महाराज ने लिखी है। तो वेद क्या है? वेद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो उसी नॉलेज के अंदर से हमारे को ये वैदिक मैथमेटिक्स निकाल के दी है, ठीक है। और यूजिंग रेगुलर मैथमेटिक्स स्टेप्स, अब आप कह रहे होगे कि वैदिक मैथमेटिक्स और रेगुलर मैथमेटिक्स में अंतर क्या है? ऑफ कोर्स बहुत अंतर है, क्योंकि यहाँ पे हम डेली लाइफ में जो कैलकुलेशंस करते हैं वो सब हम पेन पेपर निकाल के करते हैं, ठीक है। ये स्कूल में जो हमें कराया जाता है उसमें बहुत कुछ रटना पड़ता है, जैसे टेबल आपको याद होनी चाहिए कम से कम 20 तक या 15 तक, ठीक है, वो आपको रटवाई जाती है स्टार्टिंग में। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स कहता है ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, कुछ सिंपल से टेक्निक्स और सूत्रास को याद कर लो, समझ लो अच्छे से, तो आप उनका अप्लाई करके वो सब चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। यानी कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी बड़े बड़े नंबर को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो आप बहुत ही आसानी से वैदिक मैथमेटिक्स की कुछ जनरल टेक्निक, सिंपल सी टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। आपको अलग अलग सेट ऑफ डाटा बताए जाएंगे जहाँ पे उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करना होगा, अलग अलग टेक्निक को, जिससे आपकी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस है, जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी, आप बहुत ही तेज़ी से कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वैदिक मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 16 सूत्र फॉर्मूला होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, और जो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, ये बुक भी आपको इंग्लिश में मिलेगी अगर आप ये बुक देखना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जगत गुरु स्वामी श्री जी ने लिखी वैदिक मैथमेटिक्स, ये आपको मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहो तो। इसमें काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लेकिन अगर आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद आता और वीडियो देख के समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो 16 सूत्र फॉर्मूलाज जो है, अब यहाँ पे मैं जो प्रोनाउंसिएशन करूँगा वो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली ना हो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है और इंग्लिश में थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। संस्कृत के हिसाब से सूत्र लिखे गए हैं सारे उनके नाम। पहला है हमारा एकाधिकेना पूर्वेना, सेकेंड है हमारा ऊर्ध्व त्रिभग्यम, थर्ड है हमारा पर्वत्या योजायेत, फिर हमारा शून्यम साम्य समुच्चय, फिर है हमारा अगला अनुरूप्य शून्यमनत, फिर है हमारा पूर्णाभ्याम, फिर है हमारा चलना कलनभ्याम, फिर है हमारा संकलन व्यवलंकनम भ्याम, फिर हमारा व्यस्ति सामस्थि, इसके बाद शिशन्या केना चरमेना, फिर है हमारा सोपान्त्य मंत्यम, इसके बाद हमारा एकान्यु नेना पूर्वेना, फिर गुणित सामुच्चय, गुना का सामुच्चय, यावदूनम, और आखिरी है हमारा निखिलम नवत सच्चरमम दशतः। ओके, सो मैंने जैसा कि बोला प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अलग हो सकती है, आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मेरे को संस्कृत में पढ़ूंगा तो मैं ठीक से पढ़ूंगा, ठीक है। और मेरे को एग्जैक्टली अभी इनके नाम नहीं याद है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर आगे जब हम आपको इसको पढ़ाएंगे, एक एक मेथड डिस्कस करेंगे, तो इसके प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे और मैं भी ठीक से आपको बता दूंगा। बेसिकली आज हम 3 सूत्र डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेंगे, बाकी इनके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे आगे चल के, और उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे तरह तरह के आगे जो होने वाले हैं। तो मैं आपको ये 3 सूत्र, मैं ऐसे नहीं है कि आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा या बाकी सूत्र नहीं बताऊँगा, तो आज मैं सिर्फ आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि वैदिक मैथमेटिक्स का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 3 सूत्र आपको मैं बताऊँगा, और आगे की जो वीडियोस में मैं आपको एक एक सूत्र के ऊपर पूरा डिस्कशन करूँगा, उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा और तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पहला सूत्र है वो है एकाधिकेना पूर्वेना, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो एकाधिकेना पूर्वेना। अगर आप संस्कृत जानते हो तो एकाधिकेना यानी एक से अधिक,
यानी बाय वन मोर देन द प्रीवियस। ठीक है, पूर्वेना मतलब पिछला, तो एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा काम का होता है अगर हमें नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना हो, यानी गुणा करना हो, मल्टीप्लाई करना हो। लेकिन कब काम का होता है? जब सम ऑफ यूनिट डिजिट्स दो नंबर्स के टोटल कितना हो? 10 हो। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट्स क्या है? 4 और 6। ठीक है, तो इनका सम कितना है? 10 है। अब और क्या क्या सम हो सकते हैं, किस किस का हो सकता है? जैसे 3 और 7, ठीक है, 4 और 6 जो कि इस केस में है, 2 और 8। ठीक है, तो कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका सम हमारा हो रहा है 10, वहाँ पे हम एकाधिकेना पूर्वेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? अब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बाद में ये मेथड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप दिमाग में सॉल्व करने लगोगे। नॉर्मली 24 × 26 करोगे, आप बिना पेन के कर ही नहीं सकते सॉल्व, अगर आपको ये मेथड नहीं पता है। तो मेथड क्या कहता है कि जो पहला नंबर होगा ना, वो होगा फर्स्ट डिजिट इंटू वन मोर देन फर्स्ट डिजिट। यानी जो हमारी पहले दो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। बेसिकली हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है इसमें? 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और उसके साथ एक डिजिट ज़्यादा किस में हुआ? 3। ठीक है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि हमारी जो यूनिट डिजिट्स का सम है वो यहाँ पे 10 होना चाहिए। साथ में हमारा जो ये दोनों डिजिट्स हैं यानी कि टेंस प्लेस हैं, ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा। नहीं तो अगर दोनों की फर्स्ट डिजिट डिफरेंट हुई तो आप इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली करना क्या है? 2 × 2, 2 इंटू वन मोर देन फर्स्ट डिजिट जो कि हो गया 3, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट डिजिट जो कि हो गया 6। और नेक्स्ट हमारे क्या? प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स ऑफ बोथ दी नंबर जो कि क्या है? 6 और 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? 24। तो 6 × 4 24, तो हमारा आंसर आ गया 624, जो कि 24 × 26 होता है। अगर आप बैठ के इसे मल्टीप्लाई करते तो आपको टाइम लगता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला था, लेकिन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 25 ले लेते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो कि 625 होता है। और यहाँ पे ये और भी आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेम है। वैसे इसके और भी मेथड होते हैं जो हम आगे चल के देखेंगे, और भी इजी तरीका। सो बेसिकली क्या है, हमने क्या पढ़ा कि पहले डिजिट मतलब 2 × 2 +1, ठीक है, जो कि हो गया 6, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यूनिट डिजिट्स, तो 5 × 5 25, तो ये आ गया हमारा 625। सो गाइज इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एकाधिकेना पूर्वेना का। नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है वो है निखिलम नवत्सचरम दशतः। ठीक है, तो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ये होता है इस सूत्र का मतलब। यानी कि जितने भी, बेसिकली हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जब हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है एक नंबर को पावर्स ऑफ 10 से। यानी कि अगर आपको कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, मतलब 1,00,000, 1 करोड़, अगर ऐसे आपको पावर्स ऑफ 10 से सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी नंबर को, तो बजाय आप उसको इस तरीके से लिख के आप उसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो, जो कि कहता है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो इसमें करना क्या होता है, आपको लास्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है 10 से। ठीक है, मतलब आप भूल जाओ कि आपके यहाँ पे 10,000 लिखा है। आपको अगर बोला गया है कि 10,000 में से इसको माइनस करना है, तो आप इसको भूल जाओ, बस इस पर फोकस करो। 8 को किससे माइनस करना है? 10 से, तो आ जाएगा हमारे 2। फिर इस 8 को किससे माइनस करना है? अब जितने भी नंबर्स होंगे सबको 9 से माइनस करना है। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, कितना ईजी है। और ये आप मेंटल मैथ में कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। बहुत ही सिंपल सा है, एक और करके देख लेते हैं। मान लीजिए 98 ले लेते हैं, और हमें पता है 100 से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 1000 से कर लेते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं आंसर, फिर देखते हैं। तो 1000 है अगर, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गए 0। ठीक है, आगे भी थे तो क्या आ जाएगा? एक और 9 आ जाएगा। ये 1000 से हमने कराया है। ठीक है, अगर आप को थोड़ा भी आइडिया होगा तो आंसर मैंने बिल्कुल सही लिखा है। सो देख सकते हैं अगर हम
तो यहाँ पे पहले हमने कैरी ली यहाँ पे, तो ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, फिर ये 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से कैरी आई थी तो ये 9 था, तो 902। सो गाइस ये हो गया हमारा निखिलम नवत्स चरमम दशतः। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्यम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिकली और क्रॉसवाइज। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इंटू सी डी इक्वल टू ए सी ए डी प्लस बी सी और बी डी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी अलग अलग डिजिट है। ठीक है, 1 2 3, ये 3 डिजिट हमें देगा और 3 डिजिट में हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आपको कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि इस केस में हमें दे रखा है 24 इंटू 12। ठीक है, तो ये कहता है कि उसे वर्टिकली मल्टीप्लाई करो और क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करो। इसको अगर मैं आपको मैट्रिक्स से समझाता तो बहुत इजीली समझ जाते, लेकिन अभी हम मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे या कई लोग नहीं जानते, तो मैट्रिक्स को हम बीच में नहीं लाते। हम बात करते हैं सिंपल तरीके से, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स सिंपल तरीके से समझनी है आपको। तो करना क्या है, आपको जो पहली डिजिट होगी वो क्या होगी, ए सी, यानी दोनों की टेंथ प्लेस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। इसके बाद हमारी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी 4 इंटू 2, जो कि हो गया 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारा पहली डिजिट आ गई हमारी 2 और लास्ट डिजिट आ गई 8। अब बची 20 की डिजिट। 20 की डिजिट क्या होगी, अब जो हमने मल्टीप्लाई पहले कर दी ना उनको छोड़ के, 2 को 1 से किया था, अब 2 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 को हमने 2 से कर दिया था, अब किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 इंटू 1, तो 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 प्लस 4 ये भी 4 इंटू 1 भी 4 हो गया, तो 8 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया लास्ट डिजिट भी 8, तो 288। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ, 4 इंटू 2 यानी कि यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने यूनिट प्लेस को टेंथ प्लेस से मल्टीप्लाई करा इस वाले के, प्लस टेंथ प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करा इस वाले के, ये हमारा आ गया सेकेंड डिजिट, और लास्ट में आ गया हमारा टेंथ प्लेस इंटू टेंथ प्लेस। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। सो दैट विल बी ऑल। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा तीनों के तीनों सूत्र, और अगर नहीं भी आया तो आप परेशान मत होइए, आके चल के जो वीडियोस आएंगी उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको और भी अच्छे तरीके से इनके बारे में बताऊंगा, और कहीं पे आपको एक्सेप्शंस आएंगी या कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि कुछ चीज़ अप्लाई नहीं हो रही होगी, तो उसके लिए वहाँ पे कोई नया रूल बताया होगा, या जिसे हम बोल रहे हैं सब सूत्रा वो बताया होगा, वो आपको बताए जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर आई है तो गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Wow.